हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके BHTLA 136 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं इसकी 2-3 वीडियोस और बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके बाद जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो भी बच्चे इग्नू से BAG कोर्स कर रहे हैं, ये वाला पेपर उनके पास है जिसका एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को होने वाला है। ये है मेरा उसकी सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो। गाइज, यहाँ पर शुरू करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है सरकारी पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सरकारी पत्र होते हैं उनका एक प्रारूप तैयार करना है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? विभाग का नाम, फिर आपके संगठन या मंत्रालय का नाम, और यहाँ पे नीचे क्या आता है? आपका कार्यालय का पता आता है। तो ये 3 चीज़ें। देन फिर आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है। उसके बाद प्राप्तकर्ता का नाम, पद नाम, विभाग का नाम और पता, ये पूरा कंप्लीट लिखकर फिर आप लोग अपना विषय लिखते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मान्यवर, या फिर आपका जो महोदय स्लैश डाल के आप लोग लिख सकते हैं। देन फिर आप अपना पत्र शुरू करेंगे। तो ये क्योंकि हमें प्रारूप देना है तो प्रारूप में आप लोग एज इट इज़ यही लिख कर आएंगे जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पर। फिर आप लोग बताएंगे कि सादर निवेदन है कि, फिर यहाँ पर जो भी पत्र का मुख्य उद्देश्य है और जानकारी है वो आपको देनी है। तो इस खंड में आप अतिरिक्त विवरण, निर्देश या संबंधित जानकारी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बीच में, जो इसकी बॉडी होती है, लेटर की बॉडी होती है वहाँ पर। आपसे अनुरोध है कि आप इस पर उचित कार्यवाही करें आपकी सहायता की अपेक्षा के साथ। ये कंप्लीट हो गया आपका प्रारूप। देन आप लास्ट में धन्यवाद लिखकर, सादर लिखकर देन अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिपोर्ट लेखन जो होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जो रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं, रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य आपको बताना है। तो रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय, घटना या समस्या पर, ठीक है, किसी भी विषय, घटना या समस्या पर तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करना होता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं? तथ्यात्मक जानकारी, तथ्य वाली, फैक्ट्स वाली, तो उसका विश्लेषण करना और उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है। रिपोर्ट एक प्रकार का दस्तावेज है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है ताकि संबंधित व्यक्ति या संगठन को किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी मिल सके और उस पर उचित वह निर्णय ले सके। तो रिपोर्ट लेखन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? जो इसका पहला उद्देश्य होता है वो होता है जानकारी का संकलन और प्रस्तुति। तो रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष विषय या घटना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करना होता है और उसे स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना। समस्या या मुद्दे का विश्लेषण, तो रिपोर्ट का उद्देश्य किसी समस्या, घटना या मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करना और उसके कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों पर भी प्रकाश डालना होता है। तो रिपोर्ट में सबसे पहला होता है जानकारी का संकलन करना, फिर समस्या का विश्लेषण करना। देन जो थर्ड चीज़ है वो होती है निर्णय लेने में सहायता। तो रिपोर्ट के माध्यम से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसकी वजह से वो फर्दर आगे निर्णय ले पाते हैं। जो रिपोर्ट होती है वो सुझाव और समाधान भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो प्रभाव है उनका मूल्यांकन भी रिपोर्ट करती है। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य किसी घटना, समस्या या योजना पर स्पष्ट तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रस्तुत करना होता है ताकि निर्णय प्रक्रिया में सहायता मिल सके। तो जो निर्णय की प्रक्रिया होती है उसके अंदर सहायता करना ही रिपोर्ट लेखन का काम होता है। अब हम यहाँ पर इसका एक उदाहरण डिस्कस करेंगे जहाँ से आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। तो रिपोर्ट है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान के आयोजन पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। ये इसका पूरा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। उसके बाद आप लोग प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि स्वच्छता समाज और विद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके महत्व को समझते हुए हमारे विद्यालय में 1 दिसंबर 2024 को स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दी? यहाँ पर अपनी प्रस्तावना लिख दी। देन हम इसका उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर जो अभियान था इसका उद्देश्य क्या था कि जो छात्र हैं उनको स्वच्छता के महत्व से अवगत कराना और उन्हें अपने आसपास का जो वातावरण है स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना। फिर इस आयोजन का पूरा विवरण आपको देना है। तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पहले क्या हुआ, देन पूरा
तो सभी कक्षाओं के छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के लिए समूह में बांटा गया था। तो क्या हुआ था, वेरियस एक्टिविटीज हुई थी जिसके अंदर बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था, जिससे कक्षा में सफाई, विद्यालय परिसर में कूड़ा एकत्रित करना और दीवारों तथा फर्श को साफ करना, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। तो अभियान में कुल 200 छात्रों ने भाग लिया और पूरे विद्यालय परिसर को स्वच्छ किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पूरा पूरा जो विद्यालय है वो साफ हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ, तो अभियान के सफल आयोजन के परिणाम स्वरूप विद्यालय परिसर पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो गया। तो छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी और उन्हें अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरणा मिली। तो यह इसका हमें क्या लिख देना है, परिणाम, यानी कि जो लास्ट में मतलब कि फायदा क्या हुआ उससे। ठीक है, तो विद्यालयों ने संकल्प लिया कि वे भविष्य में स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। देन फिर हमें निष्कर्ष लिखना होता है। तो स्वच्छता अभियान ने न केवल विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ किया बल्कि छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी पैदा की। तो इस अभियान से क्या हुआ कि जो बच्चे हैं उन्हें स्वच्छता के बारे में पता चला। इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी आयोजित किए जाने चाहिए ताकि हमारे समाज में स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूकता बढ़े। तो ये पूरी की पूरी आपकी रिपोर्ट थी। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि रिपोर्ट आखिर क्या होती है। तो स्वच्छता अभियान को महीने में एक बार नियमित रूप से आयोजित किया, सुझाव भी देने होते हैं रिपोर्ट के एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुझाव दिए हुए हैं। देन फिर आपका नाम, कक्षा और विषय आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसका आंसर भी लर्न कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन से क्या अभिप्राय है, सो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बोलचाल के माध्यम से होती है। तो वार्तालाप यानी कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो इसके द्वारा जो लोग हैं वे एक दूसरे से संवाद करते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं, विचार साझा करते हैं और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो वार्तालाप है वह संवाद का एक सामान्य रूप है जो सामाजिक, पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना वार्तालाप के तो दुनिया भी नहीं चल सकती। तो वार्तालाप पर हमें पूरा विस्तृत विवेचन करना है। तो वार्तालाप का सबसे पहले आप लोग उद्देश्य बताएंगे। तो जो वार्तालाप है उसका उद्देश्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना और विभिन्न विचारों, भावनाओं और रायों को साझा करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विचार और रायों को साझा करना। इसके माध्यम से लोग अपनी समस्याओं, विचारों, योजनाओं या अनुभवों को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो जो लोग होते हैं वो अपने अनुभवों को एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं। वार्तालाप का उद्देश्य न केवल समझ बनाने का होता है बल्कि यह समाज में समझदारी और परस्पर संबंधों को भी मजबूत करता है। तो ये था हमारे वार्तालाप का उद्देश्य। वार्तालाप के प्रकार दो प्रकार के हैं, जैसे कि आपका अनौपचारिक वार्तालाप होता है जिसको हम लोग इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कहते हैं, जो कि हम अपने पर्सनल जो फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है उसके साथ बातचीत करते हैं, वो आपका अनौपचारिक वार्तालाप होता है। तो इसमें हम किसी गंभीर मुद्दे पे कोई चर्चा वर्चा नहीं करते। और जो आपका औपचारिक वार्तालाप होता है ये करा जाता है पेशेवर लोगों के द्वारा, व्यवसायी के, जैसे कि जो लोग मीटिंग्स वगैरह करते हैं उसमें। तो जैसे कि कार्यालय की बैठक, सम्मेलन, शैक्षिक वार्ता, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे औपचारिक वार्तालाप होते हैं। एक होते हैं विवादात्मक वार्तालाप जिनको हम लोग डिबेट कहते हैं। तो किसी भी टॉपिक के उसके फायदे और नुकसानों के बारे में जब बातचीत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं। नाउ वार्तालाप के तत्वों के बारे में आप लोगों को बताना है। तो वार्तालाप में क्या क्या होता है, सबसे पहले उसमें सुनना होता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, फिर तो आप सही तरीके से उसको बोल पाएंगे। देन उसमें क्वेश्चनिंग होती है। तो वार्तालाप के दौरान सवाल पूछना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे कि संवाद की दिशा स्पष्ट होती है। देन संकेत और अभिव्यक्ति, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव भी मिलने चाहिए, शारीरिक मुद्रा और शरीर की भाषा भी वार्तालाप में अहम भूमिका निभाती है। वार्तालाप के लाभ क्या होते हैं, तो जब भी कोई इंसान वार्तालाप करता है दूसरों के साथ तो वो काफ़ी सारे नए विचारों को सीख पाता है। जो समस्याएं हैं और उनके समाधान हैं उन पर वो लोग चर्चा करते हैं, जिससे कि दोनों जो पक्ष होते हैं उनकी समझ में वृद्धि होती है। तो वार्तालाप करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है, समझ में वृद्धि होती है, समाधान की खोज होती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है तो वार्तालाप करके हम लोग उसका समाधान निकाल सकते हैं। संबंधों का निर्माण और सुधार होता है। तो यह व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर संबंधों को मजबूत करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो कोई भी बिजनेस मीटिंग होती है
या फिर कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सोसाइटी की मीटिंग्स होती हैं। और जो वार्तालाप है वो हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। तो वार्तालाप में भाग लेने से जो व्यक्ति हैं उनका आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वे अपनी बात रखने का उन्हें मौका मिलता है। अब वार्तालाप में क्या क्या बाधाएं आती हैं, तो वार्तालाप में बाधा आती है विरोधी विचार की। कभी कभी जो लोग हैं वार्तालाप के दौरान उनकी जो थिंकिंग्स होती हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है और संचार की कमी हो जाती है। यदि एक पक्ष ठीक से अपनी बात नहीं रख पाता तथा दूसरा पक्ष को सही तरीके से नहीं समझाता, तो संवाद में क्या हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये वार्तालाप की बाधाएं होती हैं। शारीरिक और मानसिक रुकावटें भी इसके अंदर हो सकती हैं। वार्तालाप एक प्रकार की कला है। तो जब भी हम लोग वार्तालाप करेंगे तो हमें साफ और स्पष्ट भाषा का यूज़ करना है। ऐसी भाषा का यूज़ करना है जो सरल हो, सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। हमें हमेशा सामने वाले इंसान से सहानुभूति रखनी होती है, यानी कि उसकी जो भावना है उसको हमें समझना है। समय का सम्मान करना है, ठीक है, समय का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। किसी व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का भी समय देना चाहिए, उसको बीच में हमें नहीं रोकना चाहिए और संयम बना के भी रखना चाहिए। देन फिर आप लोग निष्कर्ष लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर में बच्चों निष्कर्ष लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com पर हम लोग अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो और अपनी PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इसी सेम पेपर की और भी वीडियोस देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट जो है, आप चैनल पे जाएंगे, फिर उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको BHDLA 136 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी देखिए, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनको आपको छोड़ के नहीं जाना एग्जाम से पहले। सो नाउ गाइज, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।